चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, वो भी बिना डोरेमोन के टाइम मशीन के। फ्लैशबैक। अवंतिका के कहने पर अद्विक और अवंतिका पानी पूरी खाने चले जाते हैं। फिर अवंतिका की फरमाइश आइसक्रीम खाने की होती है तो अद्विक और अवंतिका आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। उन दोनों की गैर हाजिरी में मयंक के भेजे आदमी ने अद्विक की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। अद्विक अवंतिका आइसक्रीम खाकर अपनी कार की तरफ जा ही रहे थे, तभी अद्विक के फोन पर प्रवीण का मैसेज आया। अद्विक ने जब मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, सर, मयंक के भेजे हुए आदमी मोहन ने मयंक तक को खबर पहुंचाई है कि आप आज अवंतिका मैम को हॉस्पिटल लेकर गए थे और मयंक ने अपने एक आदमी को भेजकर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए हैं। अद्विक ने प्रवीण को मयंक पर नजर रखने के लिए कहा था और आज प्रवीण ने मयंक को किसी से बात करते सुन लिया था और उसे मयंक की चाल के बारे में पता चल गया था। अद्विक ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो अवंतिका के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसने कैब बुक किया और अवंतिका को लेकर चला गया। थके होने की वजह से अवंतिका कैब में ही सो गई। फ्लैशबैक एंड्स। अद्विक, तुमने अपनी हद पार कर दी मयंक, अब लड़ाई आ या पार की होगी। तुम अपनी बर्बादी की गिनती शुरू कर दो और शायद अभी तक तो तुम्हें अपनी बर्बादी का पहला सबूत तो मिल ही गया होगा। और वैसे भी द ग्रेट अद्विक सूर्यवंशी का एक असूल है, मैं अपने दुश्मनों को इतना बर्बाद कर देता हूँ कि वो दोबारा कभी मुझसे पंगा लेने की सोचते भी नहीं। नेक्स्ट डे, देशमुख इंडस्ट्री, मयंक केबिन। मयंक इस वक्त बहुत गुस्से में था। रातों रात उसके हाथ से 3 बड़े प्रोजेक्ट सूर्यवंशी फैशन हब के अंडर हो गए थे। अगर साथ में मयंक को अद्विक का एक मैसेज भी मिला था, बाप बाप होता है मयंक, तुझे क्या लगा तू मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को नजर रखता हूँ और ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। आगे आगे देखो होता क्या है। वो कहते हैं ना, ये तो भी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सॉरी मेरे सबसे बड़े दुश्मन। मेरी एक बात याद रखना, अवंतिका से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम्हारी वजह से उस पर आँच भी आई ना तो तुम्हारी जान लेने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स मिस्टर मयंक देशमुख, स्टे अवे फ्रॉम अवंतिका, अदरवाइज आई विल किल यू। अद्विक, मयंक जोर से चिल्लाया। देशमुख हाउस। मयंक इस वक्त घर पर नहीं था, तभी देशमुख हाउस के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। एक गाड़ी से अद्विक और अवंतिका बाहर निकलते हैं और दूसरी गाड़ी में से प्रवीण और कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं। अद्विक ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और अवंतिका ने भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अद्विक और अवंतिका को देखकर मयंक के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मिस्टर देशमुख, मिस्टर सूर्यवंशी, आप यहाँ? अद्विक, आपके बेटे के करतूतों ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया मिस्टर देशमुख। मिस्टर देशमुख, आप जो भी कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अद्विक मिस्टर देशमुख के आगे कुछ वीडियो क्लिप में करता है और ये वो वीडियो थी जब मयंक सोफिया के साथ मिलकर अद्विक और अवंतिका को अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ वीडियो में मयंक अपने काले धंधे के बारे में बता कर रहा था और कुछ वीडियो में मयंक किसी लड़की को बेचते हुए दिखता है। ये सारे वीडियोस देखकर मिस्टर देशमुख को बहुत बड़ा झटका लगता है और उनका सर शर्म से झुक जाता है। मिस्टर देशमुख हाथ जोड़कर कहते हैं, मिस्टर सूर्यवंशी, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप ये वीडियोस पुलिस को मत दीजिएगा, इससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अद्विक एटीट्यूड से, ठीक है, नहीं दूंगा ये वीडियोस पुलिस को, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? मिस्टर देशमुख, मैं वादा करता हूँ आपको जो कहेंगे वो देने को तैयार हूँ। अद्विक, वादा करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर देशमुख। मिस्टर देशमुख, अपने बेटे और अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अद्विक, इस वक्त आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, राइट? मिस्टर देशमुख, जी। अद्विक, मुझे आपकी कंपनी के 75% शेयर्स चाहिए। मिस्टर देशमुख थोड़ा सोचने के बाद अद्विक की शर्त को मान लेते हैं। उसके बाद अद्विक और अवंतिका वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मयंक घर में आता है। मयंक को देखकर मिस्टर देशमुख को बहुत गुस्सा आता है और मयंक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। मयंक, डैड? मिस्टर देशमुख, नालायक, यही दिन दिखाने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। आज तेरी वजह से इतने सालों की मेरी मेहनत बर्बाद होते होते बच गई। वो तो भला हो अद्विक का, उसने 25% शेयर हमारे नाम ही रखे हैं, वरना आज पता नहीं वो हमारे साथ क्या करते। इतना कहने के साथ मिस्टर देशमुख वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मयंक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जब मैं एक मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है,
आई होप कि तुमने अपनी बर्बादी का दूसरा मंजर भी देख ही लिया होगा। अब थैंक यू मत बोलना, मैं हूँ ही बहुत दिलदार। गेट रेडी फॉर योर थर्ड डोज मिस्टर मयंक देशमुख। मयंक, बस बहुत हुआ, अब तू देख अद्विक मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। क्या आपको आइडिया है कि मयंक आगे क्या करेगा? आगे सुनिए। देशमुख हाउस। मयंक अपने पिता के रूम में चला जाता है और वहां जाकर मिस्टर देशमुख के पैरों के पास बैठकर कहता है, मयंक रोते हुए, डैड जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, पर अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं आज लेकर अवंतिका से माफी भी मांग लूंगा। जानता हूँ डैड, मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन अब मुझे पछतावा है अपनी गलतियों का। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा डैड, मैं सब ठीक कर दूँगा। आपके लिए मुझसे गुस्सा मत रहिए। अपने बेटे को इस कदर रोता देखकर मिस्टर देशमुख का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटे सूर्यवंशी निवास के लिए निकल जाते हैं। सूर्यवंशी निवास, अद्विक स्टोम सीन। अवंतिका, आगे क्या करने का सोचा है आपने? मैंने मयंक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसके गैर कानूनी काम भी बंद हो गए हैं। बिजनेस में सभी 75% शेयर मेरे हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि मयंक अभी कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैंने उस पर नजर रखने के लिए प्रवीण को बोल दिया है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि उनके कमरे में एक नौकर आता है। अवंतिका, क्या हुआ पंकज? पंकज, छोटे बाबा और आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं। अद्विक, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। पंकज रूम से चला जाता है। अवंतिका, हमसे मिलने के लिए कौन आ सकता है? ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। अद्विक और अवंतिका जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि मयंक और मिस्टर देशमुख आए थे। मयंक को देखकर अद्विक और अवंतिका चौंक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मयंक उनसे मिलने के लिए आ सकता है। अद्विक, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। वैसे किस वजह से आना हुआ यहाँ? अब मैं समझा, कहीं तुम यहाँ अपने 75% शेयर्स लेने तो नहीं आए? देखो मयंक, जिस इरादे से तुम यहाँ आए हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मयंक पछतावे भरे स्वर में, मैं यहाँ शेयर्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ अद्विक। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की है। तुम दोनों को अलग करना चाहा, अपने खुद के बच्चे को मार दिया। आज तक हजारों लड़कियों का सौदा किया है मैंने, हजारों बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाई है। बहुत से पाप किए हैं मैंने, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ तुम दोनों के पवित्र रिश्ते में दरार डालने की बेवकूफ़ी की, उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ यहाँ। मुझे माफ़ कर दो अद्विक और अवंतिका। जानता हूँ तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सच में तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सच में अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दो मुझे, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मयंक सच में सुधर गया है या फिर वो कोई नई चाल चलने की फिराक में है? आप लोगों को जैसा भी लगता है ना, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और आगे सुनते रहिए। अद्विक, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका ज़रूर देंगे अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो। मयंक, थैंक्स अ लॉट अद्विक एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मयंक का मिस्टर देशमुख वहां से चले गए। दिन यूं ही बीतने लगे। मयंक ने उस दिन के बाद से कभी भी अद्विक और अवंतिका के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो भी अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। इसलिए अद्विक ने प्रवीण को मयंक पर नजर रखने के लिए मना कर दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रघुनाथ जी के तय किए गए दिन पर रोहान और रिया की सगाई सकुशल हो गई। इसी बीच लव की शादी में सबका ऋषिकेश का ट्रिप भी हो गया। पवन का ट्रांसफर भी मुंबई में हो गया था, इसलिए वो भी अपने परिवार के साथ रहने लगा था। शिवांश को अद्विका का इग्नोरेंस खलने लगा था। वो अद्विका से बात करना चाहता था, लेकिन अद्विका उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। अद्विका के मन में शिवांश के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन शिवांश का सोचकर उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवांश को नहीं बताई। उसके लिए भी शिवांश को इग्नोर करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही कर रही थी। देखते हैं उनकी प्यार की नैया कैसे पार लगती है। ये भी हमारे भरोसे ही बैठे हैं। अब आप लोग ही बताइए ना, अकेले किस किस को संभालूं? आगे सुनिए। अद्विक अवंतिका का बहुत ख्याल रखता था। अवंतिका का 5वां महीना स्टार्ट हो चुका था। उसे बहुत मूड स्विंग्स होते थे। कभी कभी तो वो अद्विक से लड़ पड़ती, लेकिन अद्विक हमेशा ही उसे प्यार से संभाल लेता। अद्विक अवंतिका की हर फरमाइश पूरी करता था। आफ्टर 3 months आज अवंतिका की गोद भराई थी। सुबह से ही अद्विक को बहुत बेचैनी हो रही थी। बेचैन तो अद्विका भी थी। रह रहकर उसकी आंखें नम हो रही थी।
वो अपनी बेचैनी का सबब नहीं समझ पा रही थी। अद्विक्स फ्रॉम सीन। क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ। अवंतिका बिना कुछ कहे अद्विक के गले लग जाती है। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को परसुकून करा रहे थे। अदर साइड एक आदमी। साहब सारी तैयारी हो गई है। साहब ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। साहब के कहते ही वो आदमी वहां से चला गया। साहब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुझे क्या लगा देख सूर्यवंशी, तुम मुझ पर नजर रख पाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतने दिन में बस मैं सही मौके की तलाश कर रहा था और आज वो सही मौका आ चुका है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आज मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। तैयार हो जाओ अद्विक सूर्यवंशी, आज तुम बर्बाद होने वाले हो। इतना कहने के साथ ही वो आदमी जोर से हंसने लगता है। क्या आप लोग जानते हैं ये कौन है?